हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 5 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट में अब कितने नॉमिनी जोड़ सकते हैं? तो ये 4 जोड़ सकते हैं अब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। देखिए, पंप स्टोरेज जल विद्युत यानी पीएसएच यह एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा भंडारण है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तिमोर लेस्ते में भारत जल्द ही एम्बेसी खोलेगा, इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी दिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए, HDFC सिक्योरिटीज और वेस्टेज फाइनेंस ने NRI ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए साझेदारी की है, याद रखेंगे। बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तो ओलंपिक में कितने साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी में हराया है? ये 52 साल बाद हराया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, झारखंड विधानसभा ने खनन किए गए खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। अब देखिए, बॉब राय को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया, ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व यानी PTR में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई। PTR ईस्ट डिवीज़न में 17 वनखंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो 31 जुलाई तक 2024-25 के लिए रिकॉर्ड कितने करोड़ ITR दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न? तो 7.28 करोड़ दाखिल किए गए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। कुल ITR में 5.27 करोड़ नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए, यानी नए टैक्स स्लैब के साथ तहत, जबकि 2.1 करोड़ पुराने टैक्स स्लैब के तहत दाखिल किए गए, जिसमें 72% करदाताओं ने नई व्यवस्था को चुना। देखिए, 31 जुलाई को दाखिल करने का अंतिम दिन था, जब 69.92 लाख से अधिक ITR जमा किए गए थे और 58.57 लाख ITR पहली बार दाखिल करने वालों के यहाँ से आए थे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में किस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के हथकरघा हाट में किया जाएगा? तो ये विरासत प्रदर्शनी इसका नाम रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी विरासत शनिवार 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित हथकरघा हाट में शुरू हुई। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड यानी NHDC ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसका समापन 16 अगस्त 2024 को होगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कहां से 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-सक्षमता, न्याय सेतु, न्याय सुरति और ई-समन ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये चंडीगढ़ से किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नए कानून और उन पर आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार साबित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों BNS, BNSS और BSA में भारतीयता और न्याय के हमारे चरित्र की खुशबू है। देखिए, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप पूरे सिस्टम की तकनीकी सक्षमता को मजबूत करेंगे। नए कानूनों का उद्देश्य लोगों की सजा नहीं, न्याय देना है, इसलिए यह दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता है। देखिए, पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भारत में पूरे विश्व के सबसे आधुनिक तकनीक पर आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। नए कानूनों में सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए मोदी सरकार ने CCTNS से लेकर SHO की ट्रेनिंग और FSL के एकीकरण जैसे कई काम किए हैं। देखिए, अगले 2 महीनों में जो है चंडीगढ़ जो देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन जाएगा, याद रखेंगे, जहां तीनों कानूनों का 100% क्रियान्वयन होगा। नए कानूनों में ऐसी समयबद्ध प्रक्रियाएं हैं कि किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक फैसला 3 साल में आएगा। देखिए, हमारे साइबर सैनिकों ने इस साकार करने का काम किया है। गृह मंत्री ने भी सभी अफवाहों से दूर रहने और नए कानूनों को कार्यान्वयन में सक्रिय और रचनात्मक योगदान देने की अपील की है। चलिए जान लेते हैं एक और करंट अफेयर चंडीगढ़ से ही जुड़ा हुआ। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़ के मानीमाजरा में 24/7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और डॉक्टर मनसुख मांडविया किसके उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट सेट जारी करेंगे? तो ये ओलंपिक के उपलक्ष्य में जारी किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में डाक विभाग स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी करेगा। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम सोमवार को 5 अगस्त को यानी आज दोपहर 12 बजे रंग भवन आकाशवाणी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस अवसर पर जो है केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह शास्त्रीय नर्तकी थी, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका पूरा नाम मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म जो है 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। यामिनी जी जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी है, याद रखेंगे। दोनों शास्त्रीय नृत्यों में नर्तकी थी। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में मद्रास में डेब्यू किया। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। कुछ आलोचकों ने देखा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य लयबद्ध व्यक्ति को दर्शाता है, तो वह कुचिपुड़ी नृत्य के मसाल वाहक के रूप में भी जानी जाती थी। देखिए, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रतिपादक के रूप में उनका गढ़ी स्थान है। वह अपने संस्थान यामिनी स्कूल ऑफ डांस हौज खास नई दिल्ली में युवा नर्तकियों को अब इस समय नृत्य सिखाती थी। देखिए जान लेते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा को याद रखेंगे। उनके नृत्य करियर में उन्होंने कई पुरस्कार दिए गए। चलिए पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इनको पद्मश्री मिला है 1968 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में शामिल है, जो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर सांभवी स्कूल ऑफ डांस डे नायिका एक्सीलेंस पर्सनालाइज द्वारा उन्हें नाट्य शास्त्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए,
उन्होंने उमानाव कुचिपुड़ी पर एक व्याख्यान प्रदर्शित किया था, जिसमें उन्होंने एक कुचिपुड़ी डांस डीवीडी भी जारी की, जिसमें प्रचेत काशी की विशेषता थी, जो कुचिपुड़ी डांस्यूज श्रीमती की बेटी शांभवी के कलात्मक निर्देशक वैजयंती काशी हैं। आपको बताना है कमेंट में कि कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पत्रकार इवान गेर्शकोविच को किस आरोप में रूस ने अरेस्ट किया है? तो इन्होंने जासूसी के रूप में अरेस्ट किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये अमेरिकन पत्रकार हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2024 में नवीनतम 3I क्या है, याद रखेंगे। तो ये है निवेश, नवाचार और प्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 3I जो है इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आई है, और इनोवेशन सेकेंड आई है, और नई तकनीकी में इन्फ्यूजन जो है ये थर्ड आई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।